Hello everyone, welcome to Smart Prep Vishaka, and in this video we will complete this chapter, that is how the land becomes sacred. Chapter number 8. So let's start the session. लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था. चलिए आगे देखते हैं अब. Sacred geography beyond India. The concept and practice of sacred geography are not unique to India. तो जो कंसेप्ट है या जो प्रैक्टिसेस हैं हमारे यहाँ सेक्रेड ज्योग्राफी की, लैंडमार्क्स को पवित्र माना जाना, वो इंडिया तक ही सीमित नहीं है ना. एंशिएंट ग्रीस हैड मैनी सेक्रेड लैंडमार्क्स फ्रॉम माउंटेन्स टू सेक्रेड ग्रुप्स. तो एंशिएंट ग्रीस में भी ये देखा गया है कि वहाँ भी सेक्रेड लैंडमार्क्स थे, माउंटेन से लेकर सेक्रेड ग्रुप्स तक. जो बगीचे रहते हैं उनको वो सेक्रेड माना करते थे. द नेटिव अमेरिकन यूज टू हैव अ स्पेशल बॉन्ड विद नेचर विच दे व्यूड एज सेक्रेड. और जो अमेरिका के जो नेटिव लोग, वो भी उनका नेचर के साथ एक स्पेशल बॉन्ड था और वो इसी वजह से उसको पवित्र मानते थे. द माउरीज, द इंडिजिनस पीपल ऑफ न्यूजीलैंड, रिगार्ड द तारानाकी माउंगा माउंटेन एज देयर एंसेस्टर एंड देयरफॉर एज सेक्रेड. तो माउरी जो लोग हैं, कहाँ कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के इंडिजिनस पीपल हैं वहाँ के वो. और वो वहाँ एक तारानाकी माउंगा माउंटेन है, उसको अपना पूर्वज मानते हैं, वो एंसेस्टर. और इसी वजह से उसको वो फिर पवित्र भी मानते हैं. After many representations by the Maoris, a law recently granted the mountain the rights and responsibilities of a human being. तो माओरी जो लोग हैं कम्युनिटी के, उनके काफ़ी सारे प्रयासों के बाद अभी हाल ही में इस माउंटेन को, जो तारानाकी माउंटेन मांगा माउंटेन है, उसको एक इंसान की तरह अधिकार और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है ना, लॉ के थ्रू. जो जो एक ह्यूमन बीइंग के राइट्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो माउंटेन को भी ग्रांट करी गई हैं, जो कि एक एक्नॉलेजमेंट ऑफ द माउरी वर्ल्ड व्यू, माउरीज पीपल के वर्ल्ड जो देखने का नजरिया है, उसका एक एक्नॉलेजमेंट है ये जो लॉ पास हुआ है. द एल्डर्स ऑफ द कम्युनिटी रिप्रेजेंट द वॉइस ऑफ द माउंटेन और रिवर थ्रेटन विद डिस्ट्रक्शन. तो जो इस कम्युनिटी के, माउरी कम्युनिटी के जो एल्डर्स हैं, बड़े जो लोग होते हैं बूढ़े, वो इस माउंटेन्स की आवाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं. मतलब इस माउंटेन की तरफ से वो जो व्यू है या जो उसके राइट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको रिप्रेजेंट करते हैं एल्डर्स. ठीक है. तो दिस इंश्योर दैट द सेक्रेड प्लेसेस आर नॉट एक्सप्लॉइटेड. और इससे क्या होता है कि इससे ये चीज़ें इंश्योर हो जाती हैं कि जो सेक्रेड प्लेसेस हैं उनका ओवर एक्सप्लॉइटेशन या डिग्रेडेशन ना हो सके. ये पिक्चर्स हैं रिस्टोरिंग एंड कंजर्विंग दी सेक्रेड. थिंक अबाउट इट. ये रिवर्स में कैसे जो केमिकल्स हैं ना, उनके झाग वगैरह दिख रहे हैं. यहाँ प्लास्टिक बॉटल्स पड़ी हुई है और ये कचरे में जो गाय है वो उनको खा रही है. तो ये सारी की सारी चीज़ों को हम सेक्रेड मानते हैं ना. Look carefully at these pictures of places and animals that are considered sacred. है ना. तो ये जो पिक्चर्स हैं उनको हम सेक्रेड मानते हैं. द यमुना इन द नॉर्थ, द महानदी इन द ईस्ट और द कावेरी इन द साउथ, और आर ऑल सेक्रेड रिवर्स. तो यमुना नॉर्थ में, महानदी कहा ईस्ट में, और कावेरी साउथ में जो रिवर्स हैं, और उनको हम सेक्रेड मानते हैं, पवित्र रिवर, नदियाँ. हाउ कम दे हैव बिकम सो पोल्यूटेड. तो ये जो जब इनको हम इतना सेक्रेड मानते हैं, पवित्र नदियाँ हैं, तो इतनी ये पोल्यूटेड कैसे हो गई? Are there sacred places in your locality or region that have been similarly polluted or degraded by human activity? तो आपको अपने आसपास ऐसे ही जो सेक्रेड जगहें हैं उनको देखना है और उनको आइडेंटिफाई करना है कि वो भी क्या ऐसे ही डिग्रेड और पोल्यूटेड हो चुकी हैं. Whose responsibility is it to preserve the sanctity of our sacred places? तो ये किसकी जिम्मेदारी है? जो सेक्रेड प्लेसेस हैं, जो पवित्र स्थान है, उनको प्रिजर्व करने की, उनको बचाए रखने की किसकी जिम्मेदारी है? डिस्कस इन क्लास. ठीक है. A harmonious relationship that once existed between people and the sacred geography sustained Indian civilization over millennia. तो एक जो सौहार्दपूर्ण जो संबंध थे, रिलेशनशिप था लोगों के और सेक्रेड ज्योग्राफी के बीच में, उसने जो भारतीय सभ्यता है उसको हजारों सालों तक बनाए रखा, है ना. क्योंकि नेचर की रेस्पेक्ट करोगे तो नेचर तुम्हारी रेस्पेक्ट करेगा. क्रिएटिंग वैल्यूज दैट वर शेयर्ड ऑल ओवर दी सब कॉन्टिनेंट. और उससे क्या हुआ, नई नई वैल्यूज हैं वो क्रिएट हुई, और उन वैल्यूज को पूरे सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है, उपमहाद्वीप, उसमें शेयर किया गया लोगों के द्वारा. बट टुडे टुडे इट इज अंडर ग्रेट स्ट्रेन. लेकिन आज के समय में ये बड़ी ही एक तरीके से मुसीबत में है. सेक्रेड ज्योग्राफी कंटिन्यूज टू बी रेलेवेंट टुडे.
और जो पवित्र ज्योग्राफी का जो कंसेप्ट है, उसकी जो रेलेवेंस है वो आज भी बहुत ज़्यादा है। व्हेन देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट इन आवर रिलेशनशिप विद नेचर, तो जब नेचर के साथ हमारा जो रिलेशनशिप है उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, व्हेन अ रिवर इज़ ओवर एक्सप्लॉइटेड टू द पॉइंट ऑफ डिसअपियरेंस, और जब कोई रिवर को इतना ओवर एक्सप्लॉइट कर लेते हैं कि वो खत्म होने की कगार पर आ जाए, और सेक्रेड माउंटेन इज चैलेंज विद कंपीटिंग आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट, और जो पवित्र माउंटेन्स होते हैं, पर्वत, वो चैलेंज का सामना करना पड़े उनको, इसके अगेंस्ट में आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन होती है ना, जैसे और मिनरल्स को निकालना, तो उनको जो पहाड़ रहते हैं उनको तोड़ा जाता है, तो माउंटेन्स इस चैलेंज का सामना करना पड़े। पीपल हैव स्पोकन अप टू प्रोटेक्ट देयर एनवायरनमेंट, देयर आइडियाज एंड वैल्यूज, तब तब लोग अपने जो उनका एनवायरनमेंट है और जो देवी देवताएं हैं और जो उनकी वैल्यूज हैं उनको बचाने के लिए सामने आते हैं, आवाज उठाते हैं। एट अ टाइम व्हेन सस्टेनेबिलिटी हैज बिकम अ ग्लोबल इशू, और इस टाइम पर जो सस्टेनेबिलिटी है वो दुनिया का एक कॉमन इशू बन चुका है, तो ऐसे टाइम पे एक ऐसा वर्ल्ड व्यू दैट इम्बिड्स सेक्रेड ज्योग्राफी, एक ऐसा विचारधारा या ऐसी लीडरशिप जिसमें सेक्रेड ज्योग्राफी का कंसेप्ट हो, है ना, नेचर को सेक्रेड माना जाए, एक ऐसा कंसेप्ट अगर कोई लेकर आता है तो वो उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होगा दुनिया के डेवलपमेंट में। अब ये क्वेश्चन आंसर आ गए हैं, क्वेश्चन को हमें करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय वेल नोन एनवायरमेंटल थिंकर डेविड सुजुकी। तो एनवायरमेंटल थिंकर हैं डेविड सुजुकी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, उसको पढ़ना है हमें और समझना है। द वे वी सी द वर्ल्ड शेप्स द वे वी ट्रीट इट, तो जैसे जिस नज़रिए से हम किसी चीज़ को या दुनिया को देखते हैं, वैसे ही हम उसके साथ उसी तरीके से व्यवहार भी करते हैं ना, हमारे एक्शन भी वैसे ही होते हैं। इफ अ माउंटेन इज अ डाइटी, नॉट अ पाइल ऑफ ओर, है ना, इफ अ रिवर इज वन ऑफ द वेन्स ऑफ द लैंड, नॉट पोटेंशियल इरिगेशन वाटर, इफ अ फॉरेस्ट इज सेक्रेड ग्रूव, नॉट टिम्बर, इफ द अदर स्पेसीज आर बायोलॉजिकल kin, नॉट रिसोर्सेज, और इफ द प्लेनेट इज अवर मदर, नॉट एन अपॉर्चुनिटी, देन वी विल ट्रीट ईच अदर विद ग्रेटर रेस्पेक्ट। तो अगर हम माउंटेन को एज अ डाइटी देखें, है ना, उसको जो मिनरल्स हैं उसका भंडार की तरह ट्रीट ना करके उसको एक डाइटी देखें, सेक्रेड प्लेस माने, और ऐसे ही रिवर को हम, जैसे होता है ना इंसान के जो वेन्स होती हैं, नसें, वैसे ही रिवर को भी एक जो लैंड मास है उसका एक नस माने, है ना, लाइफ लाइन की तरह, और उसको इरिगेशन के यूज की तरह ना देखें। ऐसे ही फॉरेस्ट को भी, जो जंगल्स रहते हैं उनको पवित्र उपवन माने, टिम्बर की तरह ना देखें। इफ अदर स्पेसीज आर बायोलॉजिकल किन्स, और जो दूसरी जो स्पेसीज हैं उनको इम्पोर्टेंट माने, रिसोर्स की तरह ना देखें। ऐसे ही प्लानट अर्थ को मदर की तरह देखें, उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह ना लें। तो तब अगर जब हम ऐसा पर्सपेक्टिव हम ऐसा बना लेते हैं चीज़ों के प्रति, नेचर के प्रति, है ना, तो तभी तो हमारे अंदर एक ग्रेट रेस्पेक्ट निकल के आती है एक दूसरे के प्रति। ठीक है, तो हमें पर्सपेक्टिव चेंज करना है, चीज़ों को अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखना होता है। ठीक है, तभी रिस्पेक्ट आती है। ऐसे दस इज द चैलेंज टू लुक एट द वर्ल्ड फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, और ये आज के टाइम में एक चैलेंज की तरह बन गया है ना, कि दुनिया को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने की जरूरत है इस टाइम। डिस्कस इन स्मॉल ग्रुप्स, व्हाट डू यू थिंक दिस स्टेटमेंट मीन्स, तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है वो हमें बताना है। व्हाट इम्प्लीकेशन डज इट हैव फॉर आवर एक्शंस विद रेस्पेक्ट टू द एयर, वाटर, लैंड, ट्रीज एंड माउंटेन्स अराउंड अस, तो हम अगर ऐसे एक्शंस लेते हैं तो उसके क्या परिणाम होंगे एयर, वाटर, लैंड, ट्रीज एंड माउंटेन्स के, जो भी हमारे आसपास हैं। तो इसका आंसर होगा, दिस पावरफुल स्टेटमेंट बाय एनवायरमेंटल थिंकर डेविड सुजुकी टेल्स अस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ वी थिंक अबाउट नेचर चेंजेस हाउ वी ट्रीट इट। तो जो एनवायरमेंटल थिंकर हैं डेविड सुजुकी, वो उसमें बता रहे हैं इस स्टेटमेंट में अपने, कि जैसे हम नेचर के प्रति सोचते हैं वैसे ही हमारा जो उसको उसके साथ व्यवहार बदल जाता है। ठीक है, तो जैसा हम किसी चीज़ को देखेंगे वैसे ही हम उसके साथ व्यवहार भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी सी अ माउंटेन एज अ जस्ट अ पाइल ऑफ रॉक्स, अभी हमने पढ़ा ना, वी माइट डिस्ट्रॉय इट फॉर माइनिंग, तो अगर माउंटेन को हम सिर्फ और सिर्फ रॉक्स का एक भंडार की तरह देखेंगे तो हम उसको ऑब्वियसली माइनिंग के लिए डिस्ट्रॉय कर देंगे। बट इफ वी सी इट एज सैक्रेड लाइक अ गॉड और गॉडेस, वी विल प्रोटेक्ट इट। बट अगर हम अगर दूसरे पर्सपेक्टिव से देखेंगे, उसको सैक्रेड मानेंगे, पवित्र मानेंगे,
जैसे कि गॉड और गॉडेस होते हैं, तो उसको ऑब्वियस सी बात है हम फिर प्रोटेक्ट करने लग जाएंगे। वी ट्रीट रिवर्स एज लिविंग बीइंग्स, वी वॉन्ट पोल्यूट देम। ऐसे ही हम रिवर्स को अगर लिविंग बीइंग की तरह देखेंगे तो उनको पोल्यूट नहीं करेंगे। इफ वी थिंक ऑफ फॉरेस्ट एज होम फॉर एनिमल एंड नॉट जस्ट वुड टू कट, वी विल सेव ट्रीज। ऐसे ही जंगल को हम अगर देखें कि वो बहुत सारे एनिमल्स का, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेसीज का घर होता है, ना कि सिर्फ लकड़ी जो हमारे यूज़ के लिए रहती है, तो फिर हम उसको सेव करेंगे, है ना? क्योंकि किसी का बहुत सारे जो अदर स्पेसीज हैं उनका वो घर होता है। इफ वी बिलीव द अर्थ इज लाइक अवर मदर, वी वॉन्ट हार्म इट फॉर आवर ओन बेनिफिट। तो ऐसे ही प्लेनेट जो अर्थ है हमारा, उसको हम अपने मदर की तरह देखेंगे तो उसको फिर हम हार्म नहीं करेंगे, और मतलब अपने बेनिफिट के लिए, ठीक है? तो सो द मेन आइडिया इज रेस्पेक्ट नेचर लाइक फैमिली, नॉट लाइक अ रिसोर्स। तो इस पूरे स्टेटमेंट का मेन जो आइडिया है वो क्या है, हमें नेचर की रेस्पेक्ट करनी है जैसे हम अपनी फैमिली की करते हैं, उसको एज ए रिसोर्स की तरह नहीं देखना है, ठीक है? तो व्हेन वी चेंज हाउ वी सी नेचर, वी स्टार्ट ट्रीटिंग इट विद लव एंड केयर। और जब हम ये अपना जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज करते हैं नेचर को देखने का, तो फिर हम उसको लव एंड केयर की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं, ठीक है? दिस आइडिया हेल्प अस एक्ट मोर रिस्पॉन्सिबली विद एयर, वाटर, लैंड, ट्रीज, एनिमल्स एंड द होल प्लानेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट दी सेक्रेट साइट्स इन योर रीजन। तो अपने अपने रीजन में, क्षेत्र में आपको आसपास सेक्रेट जो पवित्र साइट्स हैं उनकी लिस्ट बनानी है। इंक्वायर इनटू व्हाई दे आर कंसीडर्ड सेक्रेट, और इंक्वायर करना है कि वो जो साइट्स हैं वो सेक्रेट क्यों मानी जाती हैं, है ना? कंसीडर क्यों करते हैं उनको सेक्रेट ऐसा। आर देयर स्टोरीज कनेक्टेड विद दीज सेक्रेट प्लेसेस, क्या जो ऐसी जो सेक्रेट प्लेसेस हैं उनके पीछे कोई कहानियां उनसे जुड़ी हुई हैं? राइट अ शॉर्ट ऐसे, राइट अ शॉर्ट ऐसे ऑफ 150 वर्ड्स। तो 150 वर्ड्स का एक ऐसे लिखना है, और यहाँ हिंट दिया हुआ है, यू कुड स्पीक टू एल्डर्स इन योर फैमिली एंड कम्युनिटी। तो इसके लिए आपको अपने जो फैमिली में बड़े हैं उनसे बात करनी है या कम्युनिटी में, और डिस्कस करना है टीचर्स के साथ भी, बुक्स रीड करनी है, आर्टिकल पढ़ने हैं, एक्सेट्रा टू गेदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। इसका आंसर होगा, इन एवरी रीजन देर आर सम स्पेशल प्लेसेस दैट पीपल कंसीडर सेक्रेट और होली। तो हर रीजन में, हर क्षेत्र में हमने देखा है कि कुछ ना कुछ एक स्पेशल जगहें होती हैं जिनको लोग जो हैं वो सेक्रेट, पवित्र मानते हैं। और दीज कुड बी टेम्पल्स, रिवर्स, ट्रीज, माउंटेन्स और ओल्ड आश्रम्स। और ये जो जगह हैं वो या तो टेम्पल्स हो सकते हैं, रिवर्स हो सकती हैं, ट्रीज, है ना, पेड़ पर्वत, या जो पुराने आश्रम होते हैं उनको भी सेक्रेट माना जाता है। सच प्लेसेस आर कॉल्ड सेक्रेट साइट्स बिकॉज देर आर स्टोरीज, बिलीव्स और हिस्टोरिकल इवेंट्स कनेक्टेड विद देम। ऐसी जो जगहें हैं उनको सेक्रेट इसलिए माना जाता है क्योंकि उनके पीछे या उनसे जुड़ी कहानियाँ होती हैं, विश्वास होते हैं, और ऐतिहासिक जो इवेंट्स रहे हैं उनसे जुड़े हुए वो कहीं ना कहीं होते हैं, इसलिए उनको सेक्रेट मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर माइट बी एन एंशियंट टेम्पल इन योर टाउन वेर अ सेंट प्रेड और अ रिवर दैट इज बिलीव। तो एग्जाम्पल लिया है यहाँ इन्होंने कि आपके आसपास भी कोई एंशियंट टेम्पल होगा जिसमें जो संत वगैरह रहते हैं वो प्रार्थना करते हैं, या रिवर जिसको सेक्रेट माना जाता है, ठीक है? यहाँ गोल्डन टेम्पल का एग्जाम्पल लिया है, 150 वर्ड्स में इसका ऐसे लिखा है इस पर, इसको एक बार रीड कर लेना, ठीक है? सिंपल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक नेचुरल एलिमेंट्स लाइक रिवर, माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट आर कंसीडर्ड सेक्रेट फॉर द पीपल, हाउ डू दे कंट्रीब्यूट टू अवर लाइफ्स? तो आपको ऐसा क्यों लगता है जो जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं जैसे कि रिवर्स, है ना, नदियाँ, पहाड़, जो जंगल हैं, वो लोगों के लिए पवित्र क्यों हैं, और ये हमारी लाइफ में क्या कंट्रीब्यूशन है इन चीज़ों का? तो इसका आंसर होगा, नेचुरल एलिमेंट्स लाइक रिवर्स, माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अवर लाइफ्स एंड दैट्स व्हाई मेनी पीपल कंसीडर देम सेक्रेड और होली। तो जो नेचुरल एलिमेंट्स है, रिवर्स, माउंटेन्स और फॉरेस्ट, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में, इसी वजह से लोग इनको पवित्र कंसीडर करते हैं। कैसे समझते हैं? रिवर्स, रिवर्स गिव्स अस फ्रेश वाटर टू ड्रिंक फॉर फार्मिंग एंड फॉर डेली यूज, दैट्स व्हाई रिवर्स लाइक गंगा एंड यमुना आर वर्शिप्ड इन इंडिया। तो रिवर्स की बात करी गई है, रिवर्स से क्या होता है, जो फ्रेश वाटर पीने के लिए हमें रिवर से ही मिलता है ना, फार्मिंग के लिए यूज़ किया जाता है ये डेली यूज़ में, इसीलिए जो गंगा और यमुना है वो इंडिया में इनकी पूजा की जाती है, इनको डाइटी के रूप में देखा जाता है ना? ऐसे ही माउंटेन्स ब्रिंग रेन्स, store snow and are the source of many rivers. They are also places for meditation and spiritual peace. तो माउंटेन्स की बात करिए, वो क्या करते हैं, बारिश को लाते हैं, है ना? और
जो बहुत सारी बर्फ वहाँ जमी रहती है, और उससे क्या होता है, जो बहुत सारी नदियों का वो फिर सोर्स होते हैं, जो बर्फ जमी होती है ना पहाड़ों पे, वहीं से तो नदियाँ आती हैं। देयर आर ऑल्सो प्लेसेस फॉर, और ये जो जगहें हैं माउंटेन्स वगैरह, वो मेडिटेशन के लिए या फिर आध्यात्मिक शांति के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जगहें होती हैं ये। फॉरेस्ट गिव्स अस ऑक्सीजन, वुड, मेडिसिन एंड शेल्टर टू एनिमल्स। तो जो जंगल होते हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज करते हैं वो उसको इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं फॉरेस्ट। लकड़ियाँ, दवाइयाँ हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं, और बहुत सारे जानवरों का, अलग अलग स्पेशीज का ये घर होते हैं। दे कीप आवर इन्वायरमेंट क्लीन एंड बैलेंस, और जंगल जो होते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं। ठीक है। पीपल ट्रीट दीज नेचुरल एलिमेंट्स एज सेक्रेड बिकॉज दे गिव अस लाइफ, हेल्थ एंड बैलेंस। तो जो लोग हैं वो इन नेचुरल एलिमेंट्स को पवित्र मानते हैं, क्योंकि ये हमें लाइफ, स्वास्थ्य और जो जीवन में संतुलन हमें प्रदान करते हैं, है ना। व्हेन वी रिस्पेक्ट नेचर वी और ऑल्सो प्रोटेक्टिंग आवर ओन फ्यूचर। तो जब हम नेचर की रेस्पेक्ट कर रहे होते हैं, तो उसका मतलब ये है कि हम खुद के ही फ्यूचर को कहीं ना कहीं सिक्योर कर रहे होते हैं, प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं उसको। ठीक है। तो सो नेचर इज नॉट जस्ट ब्यूटीफुल, इट इज ऑल्सो प्रीसियस एंड पावरफुल, जस्ट लाइक अ टेम्पल। ठीक है। तो जो नेचर है वो सिर्फ ब्यूटीफुल ही नहीं है, सुंदर, वो बहुत ही अनमोल है, एक मंदिर की तरह, और पावरफुल भी है, शक्तिशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू पीपल विजिट तीर्था और अदर सेक्रेड साइट्स। तो जो लोग हैं वो तीर्थ यात्रा या तीर्थ स्थानों को क्यों विजिट करते हैं। तो इसका आंसर होगा, पीपल विजिट तीर्थास और सेक्रेड साइट्स टू प्रे एंड फाइंड पीस। तो लोग तीर्थ यात्रा या जो सेक्रेड साइट्स होती है ना, पवित्र स्थान, उनको इसलिए विजिट करते हैं ताकि वो प्रे और जो मन की शांति है वो उनको मिल सके, वहाँ जाके वो प्रार्थना वगैरह करते हैं। दीज प्लेसेस आर लिंक टू रिलीजियस स्टोरीज एंड होली इवेंट्स, और जो ये पवित्र स्थान होते हैं वो धार्मिक कहानियों से जुड़े हुए होते हैं। दे गो देयर टू सीक ब्लेसिंग्स फॉर हेल्थ, हैप्पीनेस एंड सक्सेस, और वहाँ वो पवित्र स्थानों पर हेल्थ की ब्लेसिंग्स के लिए, हैप्पीनेस के लिए और सक्सेस के लिए वहाँ विजिट करते हैं। सच विजिट्स ऑल्सो हेल्प पीपल फील स्पिरिचुअली कनेक्टेड, और जो ये तीर्थ यात्राएं होती हैं सेक्रेट प्लेसेस की, वो लोगों को कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली कनेक्टेड फील कराती हैं। ठीक है। आध्यात्मिक, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, आध्यात्मिकता। इट इज़ अ वे टू लर्न एंड रेस्पेक्ट आवर कल्चर एंड ट्रेडिशंस, और ये एक तरीके का वे है क्या करने का, अपने कल्चर और ट्रेडिशंस को, संस्कृति और परंपराओं को रेस्पेक्ट करने का, सम्मान देने का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द एंशिएंट पिलग्रिमेज रूट्स हेल्प इन फॉस्टरिंग ट्रेड ड्यूरिंग दोज टाइम्स। डू यू थिंक द सेक्रेड साइट्स हेल्प इन डेवलपिंग द इकोनॉमी ऑफ द रीजन। इसको हमने चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो प्राचीन पिलग्रिमेज रूट्स थे, है ना, तीर्थ यात्रा के जो मार्ग थे, तो वो उस टाइम पर ट्रेड में भी उन्होंने कंट्रीब्यूट करते थे, है ना। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो ये सेक्रेड साइट्स हैं, पवित्र स्थान, वो वहाँ की जो इकोनॉमी होती है उस रीजन की, उसको डेवलप करने में हेल्प करते हैं। इसका आंसर होगा, लॉन्ग अगो पिलग्रिमेज रूट्स वर नॉट ओनली यूज फॉर रिलीजियस ट्रेवल बट ऑल्सो बिकेम इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट्स। तो उस टाइम पर जो ये पिलग्रिमेज रूट्स थे, तीर्थ यात्रा के मार्ग, वो सिर्फ रिलीजियस यात्रा के लिए यूज नहीं किए जाते थे, बल्कि वो जो ट्रेड था, व्यापार, उसका भी एक इम्पोर्टेंट रूट बने। ठीक है। कैसे, एज पिलग्रिम्स मूव्ड फ्रॉम वन सेक्रेड साइट टू अनदर दे नीडेड फूड, वाटर, क्लोथ्स एंड अदर आइटम्स। तो जो यात्री आते हैं, विजिटर्स, ऐसी तीर्थ स्थानों पर, और वो एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं, है ना, तो उनको जरूरत होती है खाने की भी, पानी की, कपड़ों की, है ना, और दूसरे जो आइटम्स रहते हैं रोजमर्रा से जुड़े। तो दिस गिव्स ट्रेडर्स एंड लोकल शॉपकीपर्स अ चांस टू सेल देयर गुड्स, और जब उनको जरूरत होती है इन चीज़ों की, तो वो जो लोकल ट्रेडर्स होते हैं या शॉपकीपर्स होते हैं, दुकानदार, उनको मौका मिल जाता है अपनी चीज़ों को बेचने का, और उससे क्या होता है, इकोनॉमी डेवलप होती है उस रीजन की। इवन टुडे sacred sites help the economy by attracting tourists and pilgrims who spend money on food, hotels, transport and souvenirs। ठीक है। तो आज के समय में भी जो sacred sites हैं, पवित्र स्थान, वो इकोनॉमी को डेवलप करने में हेल्प करते हैं, जो टूरिस्टों को और तीर्थ यात्रियों को अट्रैक्ट करके,
क्योंकि वो खर्च करेंगे फूड पर, होटल्स में रुकेंगे भी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी यूज होगा, तो इन सबसे इकोनॉमी उस रीजन की ग्रो करती है। सो यस, सेक्रेड साइट्स डू हेल्प इन डेवलपिंग द इकोनॉमी ऑफ अ रीजन। तो जो सेक्रेड साइट्स हैं वो हेल्प करती हैं इकोनॉमी को डेवलप करने में उस रीजन की, ठीक है, सेक्रेड साइट्स के रीजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू सेक्रेड प्लेसेस इन्फ्लुएंस द कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ द पीपल लिविंग नियर देम। तो जो पवित्र स्थान होते हैं वो लोगों के कल्चर को और ट्रेडिशंस को, जो संस्कृति और परंपराएं हैं लोगों की, उनको कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं जो सेक्रेड साइट्स रहती हैं, है ना। तो सेक्रेड प्लेसेस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन शेपिंग लोकल कल्चर एंड ट्रेडिशंस। तो जो पवित्र स्थान है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो लोकल कल्चर है और ट्रेडिशन है लोगों का, उसको शेप करने में। पीपल नियर दीज प्लेसेस फॉलो स्पेशल रिचुअल्स, फेस्टिवल्स एंड कस्टम्स। तो जो पवित्र स्थानों के आसपास के जो लोग होते हैं वो स्पेशल जो उनके रीति रिवाज होते हैं उनको फॉलो करते हैं, उनके अपने फेस्टिवल्स होते हैं, त्योहार और कस्टम्स को वो फॉलो करते हैं। दे लर्न वैल्यूज लाइक रेस्पेक्ट, यूनिटी एंड डिवोशन। और वो इससे क्या करते हैं, लर्न करते हैं वैल्यूज को, जैसे कि रेस्पेक्ट, यूनिटी, एकता का भाव, और डिवोशन, श्रद्धा, है ना, नेचर के प्रति। और आर्ट, म्यूजिक एंड लोकल स्टोरीज ऑफन ग्रो अराउंड दिस साइट्स। तो जो आर्ट है, म्यूजिक है या लोकल स्टोरीज हैं वो अक्सर यहाँ इन साइट्स के आसपास ग्रो होती हैं। दीज ट्रेडिशंस आर पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। और ये जो परंपराएं हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास डाउन होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ, फ्रॉम द वेरियस सेक्रेड साइट्स ऑफ इंडिया सेलेक्ट टू ऑफ योर चॉइस एंड क्रिएट अ प्रोजेक्ट एक्सप्लेनिंग देयर सिग्निफिकेंस। तो जो भारत में सेक्रेड साइट्स हैं, पवित्र स्थान, उनमें से हमें सिर्फ 2 को लेना है और प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है और एक्सप्लेन करना है उसको, जो उसकी सिग्निफिकेंस है, ठीक है, उन 2 साइट्स की। इसका आंसर होगा, लेट्स टेक वाराणसी एंड अमृतसर एज 2 फेमस सेक्रेड साइट्स इन इंडिया। तो इंडिया की 2 फेमस सेक्रेड साइट्स हैं उनको लिया है हमने, एक कौन है, अमृतसर, और दूसरा वाराणसी को। वाराणसी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग सिटीज इन द वर्ल्ड एंड इज सेक्रेड टू हिंदूज। तो ये दुनिया की सबसे जो एंशियंट या ओल्डेस्ट लिविंग सिटी है जो कि सैक्रेड है हिंदूज के लिए, ठीक है। पीपल बिलीव दैट बाथिंग इन द रिवर गंगा हेयर वॉशेस अवे सिंस। और लोगों का मानना है कि यहाँ से जो गंगा बहती है उसमें एक डुबकी लगाना या उसमें नहाना जो सारे पाप जो होते हैं वो उनको धुल देने के बराबर होता है। द काशी विश्वनाथ टेम्पल इज अ मेजर अट्रैक्शन एंड द सिटी इज नोन फॉर इट्स स्पिरिचुअल एनर्जी एंड रिचुअल्स। तो जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है वो यहाँ की अट्रैक्शन का मेजर पार्ट है, और जो सिटी जानी जाती है यहाँ की स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक एनर्जी है, ऊर्जा है ना, और जो यहाँ रीति रिवाज जो फॉलो होते हैं उसके लिए भी। ऐसे ही अमृतसर कहाँ है, पंजाब में। इट इज होम टू द गोल्डन टेम्पल। तो जो गोल्डन टेम्पल है ना, अब हमने चैप्टर में भी पढ़ा था, वो अमृतसर पंजाब में है। द होलियस्ट साइट फॉर सिक्स। और ये वन ऑफ द होलियस्ट साइट्स है, पवित्र साइट फॉर सिक्स, सिखों की। द टेम्पल इज अ सिंबल ऑफ इक्वालिटी एंड पीस एंड इट सर्व फ्री फूड लंगर 2000 एवरी डे, शोइंग द स्पिरिट ऑफ सेवा, जिसको सर्विस बोलते हैं। तो ये जो टेम्पल है वो इक्वालिटी और जो शांति है उसका सिंबल है एक तरीके से। क्यों, क्योंकि यहाँ फ्री फूड जिसको लंगर बोला जाता है वो यहाँ सर्व किया जाता है हर दिन हजारों लोगों के लिए, और जिससे क्या होता है, एक सेवा का भाव यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। वो दीज प्लेसेस आर नॉट जस्ट रिलीजियस सेंटर्स बट ऑल्सो प्रमोट टूरिज्म, कल्चर एंड लोकल इकोनॉमी। तो जो ये दोनों की दोनों जो सेक्रेट साइट्स हैं वो सिर्फ रिलीजियस सेंटर ही नहीं है, बल्कि ये प्रमोट करती है यहाँ टूरिज्म को, यहाँ की जो संस्कृति है उसको, और जो लोकल इकोनॉमी है उसमें भी ग्रोथ होती है इसकी वजह से, सेक्रेट साइट्स की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टू फोल्ड सिग्निफिकेंस ऑफ तीर्थ यात्रा और अ पिलग्रिमेज। तो जो तीर्थ यात्रा है या पिलग्रिमेज जिसको बोलते हैं उसके टू फोल्ड सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस उसकी क्या है। तो इसका आंसर होगा, अ तीर्थ यात्रा और पिलग्रिमेज हैज टू फोल्ड सिग्निफिकेंस। कौन कौन से, पहला है, एक तो स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है और दूसरी सोशल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस है तीर्थ यात्रा की, ठीक है।
अगर स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस को देखें हम, तो इट इज़ बिलीव टू क्लींस वन सोल। तो ऐसा माना जाता है या ऐसा विश्वास है कि इंसान के या हमारे यहाँ जो सोल होती है, आत्मा, उसको यहाँ क्लीनलीनेस मिल जाती है। एंड ब्रिंग पीस बाई विजिटिंग सैक्रेड प्लेसेस एंड कनेक्टिंग विद गॉड। और ये हमारे अंदर एक शांति का भाव लाती है ना, जो स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है इसकी तीर्थ यात्रा की। और गॉड से कहीं न कहीं हमारा जुड़ाव महसूस होता है जब भी हम सैक्रेड साइट्स को विजिट करते हैं, ठीक है? ऐसे ही जो दूसरा है सोशल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, वो क्या है? इट हेल्प्स पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स मीट, एक्सचेंज आइडियाज़ एंड प्रमोट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो जो सोशल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस है वो क्या हेल्प करती है? लोगों को, जो अलग-अलग लोग डिफरेंट डिफरेंट रीजन से लोग आते हैं किसी भी सैक्रेड साइट्स पे, तो वो एक-दूसरे से मिलते हैं, अपने-अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं एक-दूसरे से, और इतनी सारी डाइवर्सिटी में यूनिटी को प्रमोट करते हैं, है ना? क्योंकि अलग-अलग रीजन से अलग-अलग लोग आते हैं, तो उनको एक यूनिटी का भाव कैसे आता है? क्यों? क्योंकि वो जो एक सेक्रेड प्लेस है या एक जो डायटी है, वो अलग-अलग लोगों का एक ही है, कॉमन है, इसलिए वो आपस में जुड़ाव महसूस करते हैं, है ना? एकता। सो अ पिल्ग्रिमेज इज़ नॉट जस्ट अ रिलीजियस जर्नी बट आल्सो अ वे टू स्ट्रेंथन अवर सोशल बॉन्ड एंड कल्चरल ट्रेडिशंस। तो जो पिल्ग्रिमेज है, तीर्थ यात्रा, वो एक सिर्फ रिलीजियस ही जर्नी नहीं है ना? बल्कि ये हमारे जो सोशल बॉन्ड्स हैं, अलग-अलग लोगों के, अलग-अलग क्षेत्रों से आए हुए लोगों का जो बॉन्ड्स है, उसको स्ट्रेंथन करती है कहीं न कहीं। और जो हमारे कल्चरल ट्रेडिशंस हैं, परंपराएँ अलग-अलग, उनको भी प्रमोट करती है। ठीक है? तो हमने दोनों सिग्निफिकेंस देख लिए हैं, और ये दिस वाज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एंड वी हैव कंप्लीटेड this chapter in this video. So thanks for watching and please subscribe the channel.